नमस्कार आप सभी को। इस सेशन में हम बात करेंगे एवरेज की एक ऐसी टेक्निक के बारे में जिससे आप मिसिंग वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हो। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। लेट्स सपोज वी हैव 5 नंबर्स। हमारे पास नंबर है 2, 3, 4, 1 एंड 10। ठीक है, ये नंबर्स हैं। अगर मुझे इनका एवरेज निकालना है तो मैं क्या करूंगा? 2 + 3 + 4 + 1 + 10। अब ये 5 नंबर है तो 5 से डिवाइड करेंगे तो टोटल कितना आया? 5 + 5 10 और 10 20। 20/5 यानी कितना आ गया? 4। राइट, ये इनका एवरेज है। अब आप एक चीज यहां पर नोटिस कीजिए कि एवरेज से जो इनका डेविएशन है, डेविएशन का मतलब जो डिस्टेंस है, ये है एवरेज 4। 4 से नंबर कितना कम है? -2। 4 से नंबर कितना कम है? -1। ये 4 के बराबर है यानी 0 का डेविएशन है। यहाँ डेविएशन कितना है? -3। और यहां हम देखें तो डेविएशन कितना है? +6। राइट, तो अगर हम नेगेटिव और पॉजिटिव को ऐड करेंगे तो -2 -1 -3 मिलकर -6 होगा और +6। तो नेट डेविएशन कितना आएगा? 0 आएगा। एंड दिस इज ऑलवेज ट्रू। आप कोई भी नंबर लो, कितने भी नंबर लो, उनका एवरेज निकालो और फिर उन सारे डेविएशंस का सम अगर आप निकालोगे तो वो क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो इस चीज का हम यूज करेंगे इस टाइप के सवालों को सॉल्व करने में। जैसे ये सवाल है, इन फर्स्ट 5 मंथ्स द सेल्स ऑफ अ स्टोर इज 54,000, 62, 55, 40,000, 72,000. Average sales of 6 months is 60,000. What was the sale in the 6th month? छठे महीने में सेल क्या थी? अब सिंस सारी वैल्यू 1000 में दे रखी है तो 1000 को लिखने से कोई फायदा नहीं है। मैं सिंपल ऐसे लिखता हूं। देखो, एवरेज दिया गया है 6 नंबर्स का। नंबर्स क्या है? 54, 62, तीसरा नंबर है 55, चौथा नंबर है 40,000, पांचवा नंबर है 72,000 और अगला नंबर जो हमें पता नहीं है उसको हमने x मान लिया। एंड दिस इज इक्वल टू 60। इन सबका एवरेज किसके बराबर है? 60। राइट, नॉर्मली अगर आप इस सवाल को करते तो पहले इन सबको ऐड करते और छठे महीने को x मानते, 6 से डिवाइड करते, बराबर इतना रखते, फिर पूरे को सॉल्व करते। डेविएशन में हमें एक सिंपल क्या करना है, हमें एक कॉन्सेप्ट पता है कि इन सबका नेट डेविएशन एवरेज के अगेंस्ट क्या होगा? 0 होगा। तो अगर मैं 60 से इसका डेविएशन देखूं तो 60 से 6 कम है तो -6 लिखा। ये 60 से 2 ज्यादा है तो +2 लिखा। 60 से 5 कम है तो -5 लिखा। 60 से 20 कम है तो -20 लिखा। और 60 से 12 ज्यादा है तो +12 लिखा। तो अभी तक जो डेविएशन आ रहे हैं इनका सम क्या है? तो आप देखो, ये हो गया 20 और 5 25 और 6 31, माइनस का 31 और प्लस का 14। ये मिलकर कितना हो गया? -17। सॉरी, हाँ, -17। -17। राइट, हमें नेट डेविएशन 0 चाहिए। तो 0 कब आएगा? जब -17 को कोई कैंसिल कर दे। कैंसिल कौन करेगा? +17। यानी कि जो x होगा वो +17 होगा। यानी जो x का डेविएशन है वो एवरेज से 17 प्लस है। यानी x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 60 + 17 यानी कितना होगा? 77,000। डन, इस तरीके से कर सकते हैं। और देखो एग्जांपल, रमेश के जो मार्क्स आए मैथ टेस्ट में वो इतने 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 आए। व्हाट स्कोर डज ही नीड इन द नेक्स्ट टेस्ट इन ऑर्डर टू हैव एन एवरेज ऑफ 90? ठीक है, तो 5 टेस्ट में उसका स्कोर 90 होना चाहिए। तो अभी तक 4 टेस्ट में जो इसका स्कोर दिया गया वो 78, 92, 83 और 99 दिया गया। 5वें टेस्ट में इसका स्कोर नहीं पता तो उसको हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब आप देखो ओवरऑल एवरेज कितना है? 90। ओवरऑल एवरेज क्या है? 90। ठीक है, ये नंबर 90 से कितना कम है? 12 कम है। ये नंबर 90 से 2 ज्यादा है। ये नंबर 90 से 7 कम है। ये 90 से 9 ज्यादा है। तो अगर अभी इन सब का मैंने डिवीजन नेट देखा तो कितना है? 12 7 19, माइनस का 19 और प्लस का 11, तो कितना हो गया? -8। ठीक है, -8। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? क्योंकि इसे हमें 0 बनाना है तो यहाँ +8 आना चाहिए। यानी ये जो नंबर है वो 90 से 8 ज्यादा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 98 होना चाहिए। डन, चलिए और देखिए 5 नंबर्स। ये देखो पॉइंट में जब नंबर्स आते हैं, जब आप एक्चुअल में इसकी कैलकुलेशन करोगे, ऐड करोगे तो काफी ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा और गलती भी हो सकती है। लेकिन डेविएशन मेथड से आप करोगे तो देखो कितना आसान है। बस अब मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, सिर्फ देखो इन सारे नंबर्स का एवरेज मुझे दिया गया 250.75। सारे नंबर पॉइंट में है, बस मैं इनका डेविएशन देखता हूं। 250.75 से नंबर कितना कम है? 5 कम है तो -5। सीधे डेविएशन लिखा।
दूसरा वाला जो नंबर है 247.25 एवरेज से कम है, कितना कम है, तो इसमें से इसको माइनस करो, ये आया 3 और ये आया 0.5, तो प्लस सॉरी माइनस का 3.5, तो ये माइनस 3.5 हुआ। ये नंबर इससे ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो प्लस 5 हो गया, राइट। नेक्स्ट वाला नंबर इससे ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो आप देखो 0.25 और 1.25, 0.25 एंड सॉरी 0.25 मिलकर कितना हो गया 0.5, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 0.5, तो ये है प्लस 0.5, बस इतना मैंने किया। और पांचवा नंबर एक्स है वो अननोन है। इन सबका डेविएशन अगर मैं देखता हूं तो कितना आता है, देखो -5 से +5 कट जाएगा, -3.5 प्लस 0.5 मिलकर कितना हो जाएगा -3, है ना। तो इन सबका नेट डेविएशन -3 है, हमें तो 0 चाहिए, तो 0 कैसे आएगा, जब जो मिसिंग नंबर है एक्स वो कितना डेविएशन दे +3, तभी तो नेट 0 आएगा। यानी जो मिसिंग नंबर है वो एवरेज से 3 ज्यादा होना चाहिए, तो इसमें आप 3 ऐड करोगे कितना आएगा 253.75, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्लियर। चलिए अगला देखो, 6 men goes to eat food in a hotel, 5 of men paid ₹32 each, इनमें से 5 लोगों ने 32 रुपए पे किए ईच। 6th man paid 80 more than the average bill of all 6 men, जो छठा पर्सन है उसने एवरेज से 80 रुपए ज्यादा पे किए हैं। देन फाइंड द एवरेज मनी पेड बाय ईच मैन, तो देखो ये 5 लोग हैं, 1 2 6 लोग, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जो छठा पर्सन है ना उसने एवरेज से 80 रुपए ज्यादा पे किए हैं, मतलब इसका जो डेविएशन है वो +80 है। एवरेज चाहे जो भी हो हमें नहीं पता, एवरेज से 80 रुपए इसने ज्यादा पे किए, मतलब इसने +80 का डेविएशन दिया है। हमको क्या चाहिए -80 का डेविएशन, 0 का डेविएशन, तो यहां पर कितने का डेविएशन होना चाहिए -80, मतलब इन सब का नेट डेविएशन टोटल मिलाकर -80 होना चाहिए, तभी तो नेट 0 आएगा, राइट। और सबने बराबर बराबर अमाउंट पे किया है, यानी सबका डेविएशन भी इक्वल होगा। तो -80 को अगर 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड आप करोगे तो हर पर्सन को कितना मिलेगा, 80 को 5 से डिवाइड करो 16, तो हर पर्सन का डेविएशन 16 होना चाहिए। यानी कि ये जो वैल्यू है वो एवरेज से 16 कम है, यानी इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो एवरेज से 16 कम है। तो एवरेज से 16 कम है और ये किसके बराबर है, तो हर पर्सन ने कितना पे किया है 32 पे किया है, तो एवरेज की वैल्यू कितनी होगी 32 + 16 यानी कि 48 हो गई, 48। सो फाइंड द एवरेज मनी पेड, एवरेज मनी पेड इज व्हाट 48, राइट। राइट, मैं फिर से बता रहा हूं, देखो 6 men goes to hotel, 5 of them paid ₹32 each, पांचों ने 32 रुपए पे किए हैं, राइट। और छठे पर्सन ने 80 रुपए ज्यादा पे किए हैं एवरेज से, यानी कि इसका डेविएशन +80 है, तो ये कितना होना चाहिए -80। -80 को अगर हम 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, हर एक के पास -16, राइट। तो ये जो वैल्यू है वो एवरेज से 16 कम होनी चाहिए, तो a - 16 बराबर 32, तो a मस्ट बी व्हाट 48। आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द, अच्छा ये दो ऑप्शन एक जैसे हो गए हैं, ये 48 होना चाहिए, ठीक है 48, 48 इसका आंसर होगा, ठीक। इसको इस चीज को आप मेंटली भी कर सकते हो, जब आप यूज्ड टू हो जाओगे, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से, तो आप इस चीज को दिमाग में भी कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, इस तरीके का सवाल भी बन सकता है, एवरेज ऑफ 5 नंबर्स, 5 नंबर्स हैं मेरे पास, x², दूसरा नंबर है x+4, तीसरा नंबर है x-6, चौथा नंबर है x-12 और पांचवा नंबर है x+2, और इन सबका जो एवरेज है वो क्या है, इन सबका जो एवरेज है वो x है, ठीक है। तो व्हाट इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। अब ये नंबर x से कितना ज्यादा है हमें नहीं पता, है ना, ये नंबर x से कितना ज्यादा है हमें नहीं पता, ठीक है। ये नंबर x से कितना कम है ये x से कितना ज्यादा है +4, ये x से -6, ये -12, ये नंबर x से 2 ज्यादा है, मतलब इन सब का जो डेविएशन है वो कितना है, आप देखो इन सब का डेविएशन कितना है -18 + 6 यानी कि -12, राइट। -6 से +6 कट गया, -12 बचा, तो यानी कि ये कितना डेविएशन देगा +12 देगा, राइट, बिकॉज नेट डेविएशन हमको क्या चाहिए 0 चाहिए, तो ये +12 का डेविएशन देगा। तो यानी x² की जो वैल्यू होनी चाहिए वो एवरेज से 12 ज्यादा होनी चाहिए, और एवरेज कितना है x, तो x से 12 ज्यादा, राइट।
सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 बराबर 0। सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। अब एक्स की दो वैल्यू आएंगी क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। एक्स की दो वैल्यू आएंगी बिकॉज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सम ऑफ रूट्स निकाल लो, दोनों रूट्स का सम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो सम ऑफ रूट्स यानी कि लेट सपोज इसके जो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस ऑफ -1 प्लस 1। ए की वैल्यू तो 1 है, तो यानी कि सम ऑफ रूट्स इज व्हाट, +1। डन। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। एक सवाल आपके लिए होमवर्क है, इसको सभी लोग ट्राई करें और कमेंट करके इसका आंसर मुझे जरूर बताएं, राइट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आने वाले सेशंस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।